We have with us Samiksha Jain, and she has just recently cleared the MP Judiciary exams, Madhya Pradesh, with the 33rd rank. And she was a student of Rahul. She joined in June 2023. And today it is December 2025. And it took her 2 years to complete the course also and to become a judge also. And it was her first attempt. So that is a great inspiration for all of us. God bless you. Thank you so much, sir. And so she's from Sujanpur, near Bhopal, MP. तो बैठो तो प्लीज़ मैम बैठिए आप लोग. अब समीक्षा, इट इज़ ऑल अप टू यू. जो आप बोलना चाहो, अपना स्ट्रगल, अपना मोटिवेशन, अपने अप्स एंड डाउन्स, हाउ डिड यू प्रिपेयर एवरीथिंग, प्लीज़. Thank you so much. Thank you so much, sir, for inviting us. And it feels really great to come back here. Life feels a full circle. कि जब आप यहीं पे पड़े हुए हो और आप यहीं पे वापस आ रहे हो, it feels like a dream come true. I have graduated from Institute of Law, Nirma University in the year 2023. And just after my graduation, I have joined Rahul's IAS in the June batch. And I have taken the offline batch for the only purpose कि मुझे कोई बैठ के पढ़ा दे तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़्यादा grasp कर पाती हूँ. And I diligently from day one, I made a promise to myself that I have to give my 100%. It happens, does not happen, exam आती है, नहीं आती है, vacancies कितनी रहती है. I made sure कि मेरे दिमाग में कभी भी ये question ना आए कि यार vacancies कम थी इसलिए नहीं हो पाया, या फिर थोड़ा टाइम और हो जाता इसलिए हो जाता, या फिर समीक्षा थोड़ा सर ने ये सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ था, अगर ये कंप्लीट हो जाता तो हो जाता. आई वॉज वेरी श्योर कि अगर मैं अटैम्प्ट दे रही हूँ तो ये सब क्वेश्चंस नहीं आना चाहिए. सो व्हेन दिस हैपेंड, सो द माई प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर MP जुडिशरी वॉज इन January 2024. It was almost after 6 to 7 months of me joining this coaching. So IPC, CRPC were the major subjects that got covered, and CPC and evidence were not covered. But by then it was not covered. It was not covered by then. So I did panic because I was not expecting कि मेरा prelims अच्छा जाएगा. It went good. And then I contacted Krishna sir कि sir, there are some subjects जहाँ पे मैं confident हूँ. IPC, CRPC, I have completed Indian Contract Act. सर खुद से भी बोलते हैं कुछ सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चालू कर दो, बिकॉज बाय द टाइम अगर आपका कोई अटैम्प्ट आता है तो ऐसा नहीं हो कि आपने बहुत सारा चंक ऑफ मटेरियल पढ़ा ही ना हो. सर हैव कंप्लीटेड SRA, TPA सर ने भी पढ़ा दिया था, तो काफ़ी चीज़ें कंप्लीट वैसे हो गई थी. And he gave me notes of the students who have passed and cleared the judicial examination. So that really helped. और I think one thing जो सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये तो आई डोंट थिंक कि मैं कुछ नया आपको बता पाऊँगी. एवरीबडी सेज दैट इट्स दी बेस्ट, ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टीच यू लॉ. बट आई थिंक सर बहुत ईजीली आपको पढ़ना सिखा देते हैं. तो वंस यू गेट अ होल्ड ऑफ हाउ डू यू इंटरप्रेट IPC, CRPC, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आप कैसे लिखते हो, आप पॉलिसी कैसे बताते हो, तो द नेक्स्ट टाइम यू आर ट्राइंग योर हैंड्स ऑन एनी न्यू सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर, तो वो काफ़ी ईजी हो जाता है. ऐसा नहीं लगता है कि मैंने तो उसको कभी भी नहीं पढ़ा, मैंने उसको लॉ स्कूल में भी नहीं पढ़ा, अब मैं बिना सर के उसको कैसे स्टार्ट करूं. बट बिकॉज यू नो हाउ यू इंटरप्रेट एवरी कॉमा, इफ इट्स अ नॉन ऑब्स्टैंटिक क्लॉज, इट्स अ सेविंग क्लॉज, हाउ डू यू टेक इट, व्हाट्स द इंटरप्रिटेशन, पर्पसिव, लिटरल, it becomes really easy. And I think that helps you in your answer writing as well. एक maturity of writing तभी आती है जब आप सिर्फ प्रोविज़न नहीं याद करते हैं, आपको ये भी पता होता है कि मुझे इसको कैसे प्रेजेंट करना है, दैट दिस आंसर बिकम्स अ डिफरेंट वन देन अ लॉट ऑफ. क्योंकि MP में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो काफ़ी डायरेक्ट आते हैं. इस बार थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चंस भी थे, वेरी केस लॉ बेस्ड एंड अदर काइंड ऑफ दैट, but majorly it's a set of very direct questions. So वहाँ पे it becomes really difficult that how you answer a question which is different from other people.
So when you take inspiration from the objective policy, recent case laws, and how in the recent case laws they have reiterated the same thing in a different manner, that makes your answer little different, I feel. So वही कोशिश मैंने करी एंड सो जनवरी में मेरा प्रीलिम्स हो गया था, मार्च में ही मेरा मेंस भी हो गया था, एंड May 2024 इज़ व्हेन आई गॉट माई रिजल्ट्स. एंड आफ्टर जस्ट दैट यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ भी हो गए थे. तो बाय जून 2024 आई वॉज प्रिपेयर्ड कि मेरा इंटरव्यू हो रहा है एंड आई एम जस्ट गिविंग माई इंटरव्यू. पर there was multiple round of litigations around this process, and it went on to Madhya Pradesh High Court, then Supreme Court. So till that time I have completed my other subjects like family law from Nidhi ma'am, partnership, SOGA, arbitration. बिकॉज आई हैड दिस इन माई माइंड कि अगर MP नहीं तो मुझे दिल्ली देना है, और दिल्ली के लिए थोड़ी और होलिस्टिक प्रिपरेशन चाहिए होती है क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं. सो आई वॉज ट्राइंग कि मैं मेरा टाइम ना वेस्ट करूँ, और इट वॉज़ रियली स्ट्रेसफुल. आई कैन नॉट से दिस कि व्हेन यू नो कि आपका इंटरव्यू बचा है, इट्स लाइक कि मुझे ये इंटरव्यू देने दो एंड जस्ट गिव मी, लेट डिसाइड माई फेट दैट कि मैं सिलेक्ट हो रही हूँ या नहीं हो रही हूँ. शुड आई प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स, एम आई नॉट गुड इनफ, डू आई नीड टू डू दिस अगेन. सो being in this process for 1.5 years where you don't know where you will be after this, वो बहुत ज़्यादा stressful हो गया था. तो after this means I have converted my offline to online version. I went back home क्योंकि मेरे लिए दिल्ली में रहना मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हूँ and it's not good for me. So I went back home, and because I come from a joint family of 17 people, so it was not possible for me to live at my place and study. So my papa helped me with that, and I found a place in Shujalpur only. Shujalpur is a very small place, पर एक flat उन्होंने ढूंढ के दिया मुझे जो शुजालपुर में ही है, and in Shujalpur only I stayed away from my family. So he helped me set up मेरी सारी books, study room, अब mattress, छोटा सा kitchen. And I lived there, and I again started my preparation. I was working for arbitration, partnership, SOGA. I again, मतलब it was a break बीच में क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा stress में थी. फिर कृष्णा सर ने बोला कि फिर से शुरू करो. So I again gave my IPC, CRPC, objective, subjective. ये सब चीज़ें मैंने मेंस के पहले भी एक बार मैं सबके टेस्ट दे चुकी थी. Then again it happened, and by the time I was also trying कि अगर ये 3 years law practice rule आ जाता है तो I should at least do something कि अगर ये rule आ जाता है तो मेरा वो time count होने लग जाए. Otherwise मैं अब से 3 साल करूँगी and if this result does not come out in my favor बहुत late हो जाएगा. So I gave Supreme Court clerkship examination in January 2025, and the process happened and the results came out and the interview went well. So now I'm a law clerk in Supreme Court, and I've been working there for 6 months now. So it was a great job. When you were staying alone Yes, in sir. that flat, Yes sir. so how did you manage your food? सब मम्मी डब्बा भर के. टिफिन सर्विस. यस सर, वो कभी कभी आ जाती, डब्बा देने खुद आ जाती थी कभी कभी, जस्ट टू चेक अप ऑन मी कि आर यू ओके, इज एवरीथिंग ओके, डू यू नीड एनीथिंग. बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई ट्राइड, इट वॉज रियली हार्ड. दिल्ली में रहना और फैमिली से दूर अलग होता है, पर शुजालपुर में ही रह के फैमिली से दूर थोड़ा सा खुद के लिए वो था. It was a great sacrifice that your parents made. Absolutely sir. They have been really great that way. मुझे किस कोचिंग में ज्वाइन करना है, मुझे किस इंस्टीट्यूट में जाना है, मैं कितना टाइम लूँगी, they had no questions. कि we have trust in you that you will make a best decision for yourself and we leave it up to you. That is the faith they have put on me. कभी मुझे किसी भी चीज़ का, I am privileged that way, I would say that I never had any pressure कि मुझे financially अपने घर को support करना है या फिर मेरी ज़रूरत है घर पे या कुछ ऐसा है. तो I have been privileged that way, I will say that. And my parents and my full family have been extremely supportive. Great. तो तुमने क्या पॉइंटर्स बनाए थे एग्ज़ाम रिवीजन के लिए या फिर सीधा नोट से पढ़ा था? सर मेरे पास बिल्कुल टाइम था नहीं उस टाइम पे. मतलब जनवरी में हुआ, एंड माई रियल ब्रदर्स वेडिंग वाज आल्सो इन जनवरी.
सो जस्ट आफ्टर गिविंग माई प्रिलिम्स मैं घर भागी हूँ सीधे क्योंकि मेरे रियल भाई की शादी थी. आई केम बैक. इट वॉज जस्ट 1.5 months रिमेनिंग. एंड CPC एंड एविडेंस आर सम मेजर एक्ट्स जो मेरे प्रिपेयर नहीं हुए थे. सो आई जस्ट स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम द नोट्स इटसेल्फ. और मैंने केस लिस्ट बना ली थी. सो बिकॉज पॉइंटर्स हर उस पर बनाना इतना टाइम नहीं था. सो आई रोट for example, I am writing a betment, then I will write the case law which sir has mentioned notes में, and just a one liner of explaining the case law, because I think मुझे याद रह जाता है ingredients लिखना, and I think my memory is that way good. मुझे ऐसा लगता है. I was confident in that aspect. मुझे लग रहा था कि मैं case laws नहीं याद रख पाऊँगी. So I made a list of landmark case laws which are additional, and somewhere case study based जब आप करवाते हैं, जैसे किडनैपिंग में वरदराजन हम करते हैं जो कभी कभी रिपीट हो जाता है क्वेश्चंस में, एंड देन रीसेंट केस लॉज ऑन दैट टॉपिक. तो वो कंपाइलेशन था मेरे पास सिर्फ एंड में टू रेफर. अदर देन दैट आई हैड नथिंग. गुड. मतलब तुम्हारा टाइम भी तुमको कम मिला ना पढ़ने का. यस सर. मतलब 7 months ऑफ प्रिपरेशन आई वुड से उसमें ही प्रीलिम्स और मेंस हो गया था. इंटरव्यू में 1.5 साल रुकना पड़ा बिकॉज इंटरव्यू हैपेंड इन October 2025 फाइनली, एंड देन रिजल्ट्स. दैट वाज इट. तो आप यू MP में तो 3 साल प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट था उस समय. No sir, it was 3 years or 70% in You your. had 70%. Yes sir, I had my 70%. क्योंकि ये 70% वाले क्राइटेरिया में फॉल की होगी ना, क्योंकि तुमने तो ग्रेजुएशन ही 23 में किया है. Yes sir. दैट इज. उसके अलावा पॉसिबल नहीं हो तो पाता. निर्मा यूनिवर्सिटी में 70% लाना इट इज नॉट दैट इजी. बट सर मैंने जुडिशरी की प्रिपरेशन भी निर्मा में स्टार्ट नहीं की थी. मैं इतना ही पढ़ती थी कि मैं 2 दिन पहले पढ़ लूँ और मैं अच्छे मार्क्स ले आऊँ. आई वॉज मोर इन टू एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड ऑल्सो इन टू मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स. सो दैट आई थिंक ऑल्सो हेल्प कि यू नो हाउ टू स्पीक, यू नो हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ. तो ओवरऑल प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करता है. मुझे इंटरव्यू के टाइम पे भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे बहुत अलग से कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ रही है. When you explain something, some provision of law, you try to explain it in a way that your friend understands it. And once you do that, I think the preparation for interview is already done. Your part is to make the other party understand that you know law. And what kind of questions they asked you in the interview? If So you may it was a recall? great interview, quite intimidating one. How much time? 40 minutes, sir. 40 minutes. And I was the last person to be interviewed that day. So my interview started at 9 p.m. 9 p.m. Yes, sir. My reporting time was 12:30. I went in, and by 9 p.m. I was completely exhausted because there's nothing like you cannot bring your tiffin or something, and I was just surviving on protein bars to keep myself alive, and was just hydrating myself. And it started at 9, and when I entered the room, they asked me, मैम वी आर रियली सॉरी दैट हमें आपको 9 बजे तक यहाँ रुकाना पड़ा. इट वेंट ऑन, द इंटरव्यूज वेंट ऑन फॉर क्वाइट लॉन्ग. वी आर रियली कंसर्न बिकॉज आई वॉज अ फीमेल कैंडिडेट एंड आई वॉज द लास्ट पर्सन. सो दे वर कंसर्न एंड दे आस्क्ड मी, डू यू हैव एनीवन वेटिंग फॉर यू? सो आई सेड यस सर, माई पेरेंट्स आर वेटिंग डाउनस्टेयर्स. तो उन्होंने बोला फिर तो ठीक है. फिर उन्होंने बोला कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्या बोला है, कि आपको कैसे एंटर करना है इंटरव्यू रूम में? तो मैंने बोला कि सर दे जस्ट आस्क्ड मी टू एंटर विथ माई ब्राइट स्माइल एंड आई एम हियर विथ अ ब्राइट स्माइल. तो देन इन अ जेस्ट से दे सेड कि आपकी ब्राइट स्माइल को देख के हम आपको मार्क्स थोड़ी देने देंगे. एंड देन इट स्टार्टेड एंड द इंटरव्यू, इट वॉज अ वेरी टेक्निकल इंटरव्यू. No personal questions, no background, nothing. They just asked me, after your graduation, what did you do? So they were trying that if I was into practice, then they will ask me the questions which are more related to practice. And I was in clerkship, so they asked me a lot of questions related to any proposition of law. They would ask, and they will ask me or expect me to answer it with a Supreme Court judgment. So any landmark, recent. If I was giving an answer that, yes sir, this is the landmark case, then they would say, no, now give us a recent one. If I would answer in a way that, yes sir, this is the recent one, then they would say, no, now give us a landmark one. So they was just... You were able to give the cases? Yeah, sir, a lot of time I said no and I apologized. So I was feeling really bad after that this is not how I expected my interview would go.
like 30% of time I just said sorry sir, I would read upon it. But I think they understood that I have capacity to learn, and I'm here to learn things, and I have basics of law, and I just need to build upon that. So I think they took that. It was all like this only, the entire interview. Yes, sir. They even said the first question they asked me was on Court Fees Act, and it's not in MP Judiciary syllabus. So they had a list of BEAR Acts. They showed me the BEAR Acts, और उन्होंने मुझे बोला कि हमें पता है कि आपके सिलेबस में कोर्ट फीस एक्ट नहीं है, and this is your syllabus, but we will ask you a question on Court Fees Act. And then they started with it, and they asked a really complex question. Had it been a relatively simple question, I would have answered. Then I tried not to give it a fluke, so I said, sorry sir, I have a limited knowledge on this subject. So it's like, okay, it's okay. They were just trying to make me in an uncomfortable position, so I would just break down. They did it a lot, many times, but They basically try to check your calm and composure. yes, sir. How calm you are, Yes, sir. and how in these situations how you handle yourself. Yes, sir. But So they all were this, smiling in all this between. while your smile was there, no? Yes, sir. वहाँ तो है कि सॉरी भी बोलो ना, Yes, sir. तो आप स्माइल के साथ बोलिए. And moreover, they are so elderly people and so knowledgeable people that उनके सामने तो ऑटोमेटिकली आप डिफरेंटली फील करोगे. Yes. So in fact, I'm telling all of you, it is fortunate on your part that you people get to talk to the honorable High Court judges and the other board members. तो ये किस्मत की बात है कि आपको वहाँ तक पहुँचने का मौका मिला. सेलेक्ट हो गए तो और भी अच्छी बात है. Expect you to be extremely humble, with a smiling face, not to be extremely dull, that you are just saddened for the fact that you have not answered. And then they'll stop the interview. If they are trying to grill you, if they are trying to extract things out of you, it's like they're enjoying this process. They're enjoying how you are answering. I thought, after the interview, I was really sad. Like, it went towards, I कितने can't मार्क्स do it. कितने दिए इंटरव्यू में? So the breakup is not there still. अच्छा, it is so, not there. Yes, sir. ठीक आए होंगे. You must have got good marks Yes, sir. in the interview. चलो ठीक है. अब मैं आपके पापा मम्मी से कुछ what field is your father mother in? So my father is a businessman. My mother is a politician. अच्छा. माइक पास कर दो. कुछ बोलना चाहें आप? सर, आपको पहले तो बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपके इस इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट ने आज मध्य प्रदेश में सबसे, अभी इस बार जो जितने लोग सेलेक्ट हुए हैं उसमें सबसे कम एज की जज बन के हमारे जैन समाज का नाम भी इसने रोशन किया है. और सबसे बड़ी बात हमारे लिए खुशी की है कि हमारी जनरेशन में मतलब फर्स्ट जनरेशन लॉयर भी है और अब तो सीधे जज हो गई है. तो ये हमारे लिए भी बहुत प्राउड मोमेंट है. और कहते हैं कि एक संतान का होना पेरेंट्स के लिए या परिवार के लिए सौभाग्य की बात होती है, और बेटी हो तो अति सौभाग्य होता है. और यदि वो बेटी यदि माँ बाप का नाम रोशन करे और परिवार का नाम रोशन करे तो उससे परम सौभाग्यशाली पेरेंट्स कोई नहीं हो सकते. और समीक्षा ने यही किया है. यह बचपन से ही वैसे बहुत आगे रही है हर फील्ड में, और मुझे भी बेटे से ज़्यादा बेटी पर नाज है, क्योंकि बेटा तो पापा का बिजनेस है, उसको वो आगे बढ़ाएगा ही से, उसे पता है कि हमें लगा लगाया सेटअप मिल रहा है. लेकिन बेटियों के लिए ये बहुत होता है, और माँ बाप की भी इच्छा होती है कि बेटियाँ इतना हो जाए कि उसको जीवन में कोई परेशानी ना आए. और बेटियाँ आगे बढ़ती है तो बहुत खुशी भी होती है. और मैं आज सर आपको बहुत सारी, क्योंकि सिर्फ नाम सुना था, और मैं दिल्ली, सच कहूँ तो यूँ तो पॉलिटिकल राजधानी दिल्ली ही है, मैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेयर रही हूँ,
तो पॉलिटिक्स में तो थी, लेकिन फिर भी मैं बेटी को दिल्ली भेजने से बहुत डरती थी, क्योंकि बहुत सारे केसेस सुनती हूँ तो थोड़ा सा बेटी के प्रति मुझे थोड़ा सा डर था। लेकिन इसने कहा नहीं, मुझे कोचिंग यहीं ज्वाइन करनी है और इससे बेस्ट कोई कोचिंग हो नहीं सकती। तो हमने सिर्फ विश्वास के बल पर इसे यहाँ भेजा और इसने इस विश्वास को प्रूव किया आपके गाइडेंस में। और आज हम सब के लिए बहुत फ़ख्र की बात है कि आज हमारे परिवार की, हमारे समाज की और अभी हमारे डिस्ट्रिक्ट में एकमात्र इसी का अकेली का सिलेक्शन हुआ है पूरी डिस्ट्रिक्ट में। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने जो बोया आज मेरी बेटी ने उसको काटा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और बस मैं आप सब बच्चों को भी जो यहाँ पर है, अपने अपनी फील्ड में जो भी जहाँ आगे बढ़ रहा है, आप बहुत आगे बढ़ें और आपके पेरेंट्स की, आपके परिवार की आपके प्रति और आपके सर जो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उन सब मेहनत पर आप सब खरे उतरे और आपके उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ धन्यवाद। Thank you so much. God bless you. ये तुम्हारा चॉकलेट। Thank you so much. God bless you. God bless you. God bless you. सर, आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, इससे बहुत सारी बातें सुनी थी, आपसे मिलने का मन हमारा भी बहुत था। Wish you all the best for Thank your you so much, sir. judicial journey, Yes, sir. and wish you a wonderful career of judging and justicing. So I was God bless waiting you. to hear this line. God bless you. Thank you so much, sir.